हेलो एवरीवन, क्रोशे विचित्र में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में हमने ये फ्लावर बनाना सीखा था जो कि सेंटर के साथ में है और जिसमें कि एक होल है और ये 6 पंखुड़ियों का फ्लावर बनाना सीखा था। आज हम इस फ्लावर में हम कुछ वेरिएशंस देखेंगे और देखेंगे कि बेसिक स्टिचेस की सहायता से और कुछ अंडरस्टैंडिंग से हम ये डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन सारे फ्लावर्स में डिफरेंस क्या है, राइट। तो ये जो फ्लावर हमने लास्ट टाइम बनाया था, लास्ट वीडियो में, ये था सिंगल क्रोशे से हमने इसकी सेंटर बनाई थी। तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि जो सारी बेसिक स्टिचेस होती हैं इनकी कुछ हाइट होती हैं। जैसे कि सिंगल क्रोशे है और हाफ डबल क्रोशे की हाइट उससे ज़्यादा होती, डबल क्रोशे की हाइट उससे ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये फ्लावर देखेंगे तो इसमें आप ये कंपेयर करें तो जिसका सेंटर है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आपकी नीड इस तरीके से है कि आपको सेंटर थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो ताकि वो थोड़ा शेडेड उसका नेचर दिखाई दे, तो आप यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि हाफ डबल क्रोशे से ज़्यादा हाइट होती है डबल क्रोशे की। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये मैंने जो इसका सेंटर है ये डबल क्रोशे से बनाया है। तो इस तरीके से, और ये वाला फ्लावर भी मैंने, कलर कॉम्बिनेशन इसमें डिफरेंट है लेकिन मैंने ये भी डबल क्रोशे से बनाया है। तो इसका लुक आप सभी का देख सकते हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करता है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद में आप ये डिफरेंट स्टिचेस यूज़ करके ये डिफरेंट तरीके के फ्लावर आप बना सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके ये सारे फ्लावर्स का एक एक पेटल आपको और सेंटर के साथ में आपको बनाना बताती हूँ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसलिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होंगे। तो ये मैंने 3 mm की हुक ली हुई है और मैंने यहाँ पे ये 2 कलर के यान्स लिए हुए हैं। 3 प्लाई एक्रेलिक यान है और दूसरा कलर कॉम्बिनेशन ये लिया हुआ है। आपके पास जो घर में अवेलेबल है वो आप यान्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बची कुची यान्स बना करके भी आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लूज एंड्स को विविन करने के लिए मैंने ये सुई ली हुई है और ये सीजर्स। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाफ डबल क्रोशे के साथ में ये हम सेंटर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद में हम इसमें 6 चेन्स बनाएंगे। ये प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि आपको जितना बड़ा सेंटर चाहिए आप उसके हिसाब से चेन्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 चेन्स बना रही हूँ। 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 चेन्स बनाने के बाद में हमने पहली वाली स्टिच में हमको स्लिप स्टिच बनाना है और एक ये हमें 6 चेन की रिंग बना ली है हमने। तो ये बनाने के बाद में अभी आपको याद होगा कि जब हमने सिंगल क्रोशे का सर्किल बनाया था तो हमने 1 चेन बनाई थी। हाफ डबल क्रोशे की हाइट उससे ज़्यादा होती है तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स बनाने के बाद में इस सर्किल के अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 12 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये यार्न ओवर करते हुए हम तीनों लूप्स को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे हो गए। इसको जो है सर्किल में पुश करते जाइए और यहाँ पे आपको कितनी पंखुड़ियाँ बनानी है उसके हिसाब से आप ये नंबर ऑफ हाफ डबल क्रोशे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे था। इसके बाद में हम ये सेकेंड हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये इसमें पुश करते हुए, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका टेल है इसे भी आप साथ में लेते हुए बनाएं। तो ये देखिए, ये मैंने तीसरा हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। इस तरीके से इन्हें पुश करते हुए बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये इसमें 12 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं और इसके बाद ज्वाइन करने का सेम प्रोसेस है। जो पहला हाफ डबल क्रोशे है उसकी हमें टॉप वी में इसको स्लिप स्टिच दे करके इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ये इसका टॉप वी है, ये देख सकते हैं आप इसको, और यहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच दे देंगे। ये स्लिप स्टिच देने के बाद में चूँकि अब हम इसमें दूसरा कलर लगाने जा रहे हैं तो आप इस यार्न को यहीं पर कट कर सकते हैं। इसे यहाँ पर ये नॉट लगाते हुए इसे हम इस तरीके से यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम जो दूसरा धागा लगाएंगे उसके बाद में हम इसे कैसे करेंगे। तो ये इसमें 12 हाफ डबल क्रोशे हैं तो इसको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस स्टिच से स्टार्ट करूँगी और ये मैंने यहाँ पे ये दूसरे कलर का धागा जो है मैं इसके अंदर से पुल कर लूँगी और इसे एक चेन बनाते हुए यहाँ पर इसे हम
अटैच कर लेंगे। इसके बाद पंखुड़ी बनाने का एक ही पेटल का मैंने पैटर्न लिया हुआ है, जिसमें कि हमें 3 चेन्स बनाना है। तो ये एक चेन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो ये दूसरी और ये तीसरी चेन हो गई। इसके बाद की जो हमें पेटल बनानी है उसके लिए हमें 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, जो कि अगली स्टिच में बनेंगे। अगली स्टिच में इसके हुक को डालते हुए इसमें हम ये ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर 2 और यार्न ओवर 3। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे, इसी स्टिच में हमें बनाना है। और आपको दूसरी बात भी जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका जो ये वाइट कलर का जो आपका टेल है उसे आप साथ में बनाते हुए चलें, ताकि आपको एंड में जो वीव इन करने का प्रोसेस है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाए। यार्न ओवर 1, यार्न ओवर 2 और यार्न ओवर 3। और इसी तरीके से हम इसको पेटल को एंड करेंगे 3 चेन्स बना करके। तो ये हमने 3 चेन्स यहाँ पर बना ली हैं। और इसकी जो अगली स्टिच है ये हमने तीनों एक ही स्टिच में बनाई है यहाँ पे। इसकी अगली स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा फैला कर देखें, आपकी ये बहुत सुंदर सी पेटल बन गई है। तो यही पैटर्न को हमें फॉलो करके बाकी के 6 पेटल्स ही बना लेने हैं। तो अगर आप यहाँ मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी ये कंपेयर करें जो हमने लास्ट वीडियो में जो फ्लावर बनाया था, आप ये देखिए कि इसका सेंटर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है और ये हमारी रिंग जैसी छोटी स्टिच की सेंटर बनी थी। तो इस तरीके से ये वेरिएशन करके हम थोड़ा सा बड़ा सेंटर बना सकते हैं। तो ये हाफ डबल क्रोशे से बनाया था, ये पैटर्न फॉलो करते हुए हम इसे पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये फ्लावर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं, इसका सेंटर जो है वो कम हाइट का है और इसका सेंटर ज़्यादा बड़ा है। तो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। तो आप जस्ट स्टिचेस की अंडरस्टैंडिंग से ये तरह तरह के आप ये फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये हाफ डबल क्रोशे का था। आइए देख लेते हैं इसी तरीके से हम डबल क्रोशे के साथ में कैसे फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए भी हमें सेम तरीके से स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्लिप नॉट बना करके हम 6 चेन्स बना लेंगे और उसकी रिंग बना लेंगे। तो पहली स्टिच में जो है उसे हम स्लिप स्टिच देते हुए 6 चेन्स की हम रिंग बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप ये वीडियो में पीछे देख सकते हैं। तो ये मैंने 6 चेन की रिंग बनाई है। इसके बाद का जो हमें प्रोसेस है वो हमें कैसे करना है, क्योंकि अब हम डबल क्रोशे का सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें 3 चेन बनानी होगी। आप याद रखें, सिंगल क्रोशे के साथ में हमने 1 चेन बनाई थी, हाफ डबल क्रोशे के साथ में 2 चेन बनाई थी और इसके साथ में हमें 3 चेन्स बनानी है। तो इसके बाद में हमें एक यार्न ओवर करके इसमें हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे हो गया हमारा। इसे सब हम पुश करते हुए जाएंगे और इस धागे को भी हम साथ में लेके हुए चलेंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे था। इसके बाद में हम ये दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे, यार्न ओवर 1 और यार्न ओवर 2 करके। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशे बनती है। तो इस तरीके से हम पूरे 12 डबल क्रोशे बना लेते हैं और फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये मैंने 12 डबल क्रोशे इसमें सेंटर पे बना लिए हैं। अभी इसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का भी प्रोसेस सेम है। हम ये 3 चेन्स छोड़ते हुए जो हमारी पहली डबल क्रोशे, ये देख सकते हैं ये लंबी सी स्टिच है हमारी, ये डबल क्रोशे की है। और इसका जो टॉप वी होता है हमारा, इसमें जो है इसे हम इसे ज्वाइन करेंगे। इसमें हम इसे स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है हमारा सेंटर का, आप देख सकते हैं ये डबल क्रोशे का है। तो ये बड़ा सर्कल बना हुआ है। इसे आप अच्छे से इसको खींच लें और इसे लूप लंबा करते हुए इसे हम नॉट लगा करके इस धागे को कट कर लेंगे और इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसमें हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये यहाँ से प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है। आप कोई सा भी कलर का यार्न ले लीजिए और इसको हम इसमें से निकालते हुए यहाँ पर एक हम चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें पेटल का हमारा पैटर्न सेम है। 3 चेन्स बना करके 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं और 3 चेन्स बना करके ही हम इसे एंड करेंगे। तो मैं आपको एक पेटल बना के दिखा देती हूँ।
पहला ट्रिपल क्रोशे है, यार्न ओवर 1, यार्न ओवर 2 करके 2 चेन्स निकाल देंगे और यार्न ओवर 3 करके हमने ये तीसरा 2 लूप्स हमने निकाल दिए। फिर से देखिए इसी स्टिच में हमें बनाना है। इस टेल को भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। यार्न ओवर 1, यार्न ओवर 2 और ये बाद के लूप भी हम निकाल देंगे यार्न ओवर 3 करके। तो 2 ट्रिपल क्रोशे बन गए हैं। एक हम ट्रिपल क्रोशे इसमें और बनाएंगे, दूसरा यार्न ओवर और ये तीसरा यार्न ओवर। तो इसके बाद हम पेटल को एंड भी सेम तरीके से करेंगे, 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद में हम अगली स्टिच में इसको स्लिप स्टिच दे देंगे। तो इस तरीके से आप ये देखें, डबल क्रोशे का सेंटर बना करके जो कि थोड़ा सा बड़ा आएगा और पेटल का हमारा पैटर्न सेम था। और इस तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये फ्लावर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया है और इसका मैंने पीछे का सारा वीविंग कर लिया जो भी लूज एंड से। तो अब यहाँ पर आप ये तीनों फ्लावर्स को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि और हमने जो एक ये भी बनाया था, सॉरी राइट, तो ये हमारा सिंगल क्रोशे का था, हाइट और सेंटर कम है इसका, और ये हाफ डबल क्रोशे का है जिसमें थोड़ा सा हाइट हमने बढ़ा दिया है जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ था। और ये हमने बनाया है ये डबल क्रोशे का। तो आप ये तीनों को कंपेयर करिए, तीनों अलग अलग तरीके से स्टिचेस को यूज़ करके बनाए हैं, लेकिन तीनों सभी अलग अलग यहाँ पे फ्लावर हैं। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स बना सकते हैं। एक और बात, अगर आप ये नोटिस करेंगे, एक वेरिएशन हम और कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो सारे फ्लावर्स थे ये जो थे वो सेंटर में होल के साथ में थे। आप ये वाला भी देखिए तो इसमें भी होल था और जो मैंने ये बनाया इसमें भी थोड़ा सा होल है। तो अगर ये हमने चेन्स की रिंग बना करके किया था, तो अगर आप इसमें एक वेरिएशन और डालें, अगर आप ये सर्किल मैजिक रिंग से अगर बनाएंगे तो आपको ये होल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर आपकी नीड इस तरीके की है कि जहाँ पे आपको ये सेंटर वाला होल नहीं चाहिए तो आप ये मैजिक रिंग से बना सकते हैं और मैजिक रिंग के बाद में आप सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे या डबल क्रोशे का सेंटर बना सकते हैं। तो उस केस में आपको होल नहीं रहेगा। तो इतने सारे वेरिएशंस करके हम डिफरेंट तरीके के फ्लावर बना सकते हैं जो कि जस्ट हमारी जो बेसिक स्टिचेस की है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में। एक और बात, मैंने पिछली एक वीडियो में मैंने पेटल के वेरिएशंस भी आपको सिखाए थे। तो ये वाला जो सेंटर का वेरिएशंस है और पेटल के वेरिएशंस के अगर आप ये दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तब तो आपके बहुत सारे फ्लावर्स बन सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये टिप डिफरेंट तरीके के फ्लावर बनाने की कैसी लगी और आपने जो पेटल का वेरिएशन है और जो सेंटर का वेरिएशन है ये आप बना करके कैसे आप फ्लावर्स बना रहे हैं। वो पेटल वेरिएशन का फ्लावर आप आई कार्ड में यहाँ पर देख सकते हैं और उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसे चेक करके सारे तरह तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा तो इसे लाइक करें और ऐसे बहुत से यूज़फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए, टिप्स एंड टेक्निक समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।